नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो हरियाणा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोहरा झटका दिया है, डबल अटैक किया है। मोदी की 4 जातियों में से 2 जातियाँ में सेंध लगाने की बहुत सफल प्रयास राहुल गांधी ने आज किया है कश्मीर दौरे पर जाने से पहले। ये डबल अटैक क्या है, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना और बजरंग पूनिया का चुनाव लड़ना। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? इसमें ऐसा क्या ख़ास है? कांग्रेस तो वैसे ही जीत रही है, तो ऐसे में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट नहीं दिया जाता, तो भी कोई कांग्रेस की सेहत में नहीं फ़र्क पड़ता। आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की कोशिशें हो रही हैं, वो नहीं होती तो भी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा संजय कुमार, सीएसडीएस के संजय कुमार भी कह रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? माना जा रहा है कि विनेश फोगाट को उनका जींद जिले में जुलाना जो ससुराल है, वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा और बजरंग पूनिया को चरखी दादरी में जो उनकी परंपरागत जो उनका इलाका है, जहाँ से वो चाहते थे, बादली, वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बादली में दिक्कत क्या है कि कुलदीप वत्स कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और सिटिंग गेटिंग का फ़ॉर्मूला भूपेंद्र हुड्डा अप्रूव कर चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, तो उनकी सीट फिर बदली जाएगी। ज़रूरी है बदली बदली जाना। सोनीपत से भी बजरंग पूनिया चुनाव टिकट माँग रहे थे, लेकिन वहाँ पर पवार हैं कांग्रेस के एमएलए जिनको ईडी ने अभी छापेमारी करके जेल में डाला है, तो उनसे तो अलग पल्ला नहीं छुड़ा सकते राहुल गांधी ईडी के मामले में, वो ठीक मैसेज नहीं जाएगा। तो एडजस्ट कर दिया जाएगा बादली में बजरंग पूनिया को और जुलाना में विनेश फोगाट को। इस बहाने राहुल गांधी आखिर क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से इस बहाने राहुल गांधी एक साथ 3 या 4 निशानों पर निशाना साध रहे हैं। तीर 4 जगह वो तीर चला रहे हैं। एक, मोदी, युवा और किसान और गरीब और महिला 4 वोट बैंक उनका या जातियाँ होती रही। अब बजरंग पूनिया युवा हैं, नौजवान हैं, विनेश फोगाट महिला हैं, तो ये एक बड़ा वोट बैंक में डंट मारने की कोशिश। दूसरा, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को हरियाणा में बच्चा-बच्चा जानता है। वो सिर्फ़ खिलाड़ी ही नहीं है, गौरव के प्रतीक ही नहीं है, हरियाणा अस्मिता के प्रतीक ही नहीं है, वो संघर्ष के भी प्रतीक हैं, जुझारूपन के भी प्रतीक हैं। तो ऐसे में इन लोगों को टिकट दिया जाने का मतलब है बीजेपी में जो थोड़ा बहुत भी आत्मविश्वास बचा है कि वो कोई चमत्कार कर सकते हैं, पूरा ज़ोर लगाएँ तो त्रिशंकु जैसी हालात पैदा हो सकते हैं या फिर बीजे कांग्रेस को सिर्फ़ 46 पर टिका दो ताकि बाद में ऑपरेशन लोटस की स्थितियाँ पैदा की जा सकें, वो सब एक झटके से खत्म हो जाएँगी। तीसरा, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को टिकट देने का मतलब है कहीं न कहीं राहुल गांधी का इनडायरेक्ट वे में आम आदमी पार्टी तक मैसेज भिजवाना कि साहब, हमने आपसे हाथ बढ़ाया है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हाथ बढ़ाया है, तो इसलिए जितनी सीटें 5-6 सीटें हम चाहते हैं जिस पर आप लड़ें, ताकि नेशनल लेवल पर ये मैसेज जाए कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट एक है, उसमें आप मान जाइए, सहमत हो जाइए। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के बीच में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कुछ लोग कह रहे हैं 6, कुछ लोग कह रहे हैं 9, कुछ लोग कह रहे हैं 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो वहाँ की 9 असेंबली सीट्स में आगे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ़ 4 में ही आगे थे। लिहाज़ा वो 6 की माँग कर रहे हैं, तो कांग्रेस 4 टिकट दे सकती है उनको। वो मसला अलग है, उस पर कभी अलग वीडियो भी बनाएँगे, कल भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आज मामला विनेश फोगाट का है। विनेश फोगाट ओलंपियन, संघर्ष पर सड़क पर संघर्ष करने वाली, महिला पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली, बृजभूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर सांसद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने वाली, पेरिस ओलंपिक में इन अन्याय का
शिकार होने वाली, बदकिस्मती का शिकार होने वाली, सिर्फ 100 ग्राम वेट के चक्कर में सोना या चांदी, एक पदक तो पक्का था, रजत या स्वर्ण पदक, क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, उससे चूकने वाली। तो ये महिलाओं के में इनके प्रति हमदर्दी है, पुरुषों में इनके प्रति हमदर्दी है, बच्चियों में इनके प्रति हमदर्दी है। बच्चियाँ जब वहाँ अखाड़े में जाती हैं 18-19 साल की, जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, तो इस प्रण के साथ जाती हैं कि वो कल की विनेश फोगाट हैं, कल वो विनेश फोगाट बनेंगी, साक्षी मलिक बनेंगी। तो ऐसे में उनके लिए प्रेरणा का प्रतीक है और आम वोटर के लिए विनेश फोगाट यानी मोदी के विरोध का प्रतीक, संघर्ष का प्रतीक, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने का प्रतीक। अपने लिए नहीं लड़ रही थी वो विनेश फोगाट, अपनी साथी बच्चियों के लिए, महिला पहलवानों के लिए लड़ रही थी, जो यौन शोषण का कथित तौर पर शिकार हो रही थी और उनके पक्ष में उन्होंने हवा बनाई, माहौल बनाया, दिल्ली पुलिस को भी मजबूर किया। 7 साल की उम्र में पिता की हत्या हो गई थी, फिर भी यहाँ तक पहुँची। बजरंग पूनिया, पहलवान, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, अगर मुझे ठीक याद है तो। वो भी युवाओं के बीच आइकन थे। दरअसल हरियाणा में 47% लोग मानते हैं बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है। देश में बेरोज़गारी की सबसे ज़्यादा दर 28 या 29% अकेले हरियाणा में है। ऐसे में वहाँ पर स्पोर्ट्स में जाने का, कुश्ती हुआ, शूटिंग हुआ, मुक्केबाज़ी हुआ, बहुत से लड़के वहाँ जाते हैं और उनके लिए भी बजरंग पूनिया संघर्ष के प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने विनेश फोगाट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया उनका, अपने करियर को दाँव पर लगाया। दूसरे पहलवानों की तरह वो भी बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह के तलवे चाट सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे 2 युवा आइकन को टिकट देने का मतलब है कांग्रेस का बहुत बड़े वर्ग में, युवा वर्ग में और महिला वोट में सेंधमारी करना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जाट वर्सेस गैर जाट का जो प्लान है, इसमें 2 जाट पहलवानों को टिकट देने से उनको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आम तौर पर पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ियों का कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है और वो खिलाड़ी जो संघर्ष करके ऊपर तक पहुँचा हो, उसके प्रति जनता में सहानुभूति भी होती है, आदर्श के रूप में भी देखते हैं, उनको लोग अपनाने की भी कोशिश करते हैं, उनके हीरोइज़्म पर यकीन भी करते हैं और उनको लगता है कि कल को हमारा बच्चा भी विनेश फोगाट की तरह ओलंपिक्स में जाए, हमारा बच्चा भी बजरंग पूनिया की तरह ये जो कुश्ती का दंगल है, उसमें वो कुछ कमाल करके दिखाए। तो मोटे तौर पर चुनावी दंगल में 2 पहलवानों को साथ लेकर बीजेपी को और ज़्यादा चित्त करने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है, राहुल गांधी आ गए हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है, ये सबसे बड़ा मैसेज है। इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।